चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 kept on top of a building of height h। जैसे क्या है, h हाइट पर दो वाटर टैंक को रखा हुआ है, इसकी भी हाइट जो है ये h के बराबर है, इस तरीके से दिया हुआ है। आगे जो बोला है फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, इसके अंदर क्या है, स्मॉल h हाइट तक वाटर फिल करके रखा हुआ है, ये हाइट जो है ये स्मॉल h। फिर आगे जिसने बोला है एन आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ देयर साइड्स क्लोज टू देयर बॉटम, अ पाइप ऑफ द सेम इंटरनल रेडियस एज दैट ऑफ द होल इज कनेक्टेड टू टैंक 2। देखिए टैंक ए वाला जो टैंक है, दो अलग अलग टैंक की बात कर रहे हैं। जैसे एक तो टैंक हो गया इस तरह का, ए वाला टैंक है, ए में किसी हाइट एच तक वाटर फिल किया हुआ है, इसको ग्राउंड से रखा हुआ है एच हाइट पर, कैपिटल एच। इस पर बॉटम में एक होल किया हुआ है छोटा सा, इससे लिक्विड बाहर आता है। और दूसरा टैंक है बी, जो सेकंड नंबर वाला टैंक है, इस टैंक में भी क्या किया हुआ है बच्चों, एच हाइट तक वाटर फिल करके रखा हुआ है और इसको भी कैपिटल एच हाइट की एक सरफेस पर रखा हुआ है। अब इसने जो हमसे बोला है, अ पाइप ऑफ द सेम इंटरनल रेडियस एज दैट ऑफ द पाइप इज कनेक्टेड टू टैंक 2। जैसे मान लीजिए ये टैंक 1 है, ये टैंक 2 है, यहाँ पर भी इसमें होल किया हुआ है, एक पाइप यहाँ से इससे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से जो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड द पाइप एंड्स एट द ग्राउंड व्हेन द वाटर फ्लोज टैंक 1 and 2 थ्रू द होल्स द टाइम टेकन। अब देखिए होगा कि इस वाले जो टैंक हैं, इस पर भी बॉटम में एक होल करके यहाँ से एक पाइप को जो है, इस पाइप को रख दिया और पाइप जो है ये कहाँ पर आ रहा है बच्चों, पाइप जो इस पहुँचता है ग्राउंड पर इस तरीके से, तो इससे वाटर बाहर आ रहा है। टाइम जो इनको खाली होने में लगता है, इस टैंक से फर्स्ट वाले टैंक से टाइम लगता है t1, सेकंड वाले टैंक से लगता है टाइम t2। इफ कैपिटल एच की वैल्यू इसने कितना दे दिया, 16/9h। तो पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर टाइम का जो वैल्यू है t1, यहाँ टाइम का वैल्यू है t2, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट केस में बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें वाटर जो है ये कितनी हाइट तक फिल है, h। तो इसमें अगर हम यहाँ पर सरफेस से x डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ बॉटम से, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ बॉटम से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक हमने कोई एलिमेंट ले लिया इस तरह का। वाटर को खाली होने का टाइम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो x हाइट पर dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया। अब हम जानते हैं अगर इसमें x हाइट तक वाटर फिल है, तो यहाँ से जो वाटर बाहर आएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, √2gx। वाटर √2gx वेलोसिटी से बाहर आएगा। तो अब अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दें दोनों जगह, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दो पॉइंट लेकर, जैसे एक पॉइंट तो ले लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर वाटर की सरफेस पर, मतलब इस एक्स हाइट पर, और सेकंड पॉइंट ले लिया यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर अप्लाई कर दें, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a1v1 इक्वल्स टू a2v2। a1 इज द डायमीटर ऑफ टैंक, तो पूरा जो टैंक है इसका एरिया, तो इसका एरिया हो गया जैसे a, और जो ये होल जो यहाँ बना है इसका एरिया है मान लिया स्मॉल a। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू v1। v1 मतलब यहाँ पर जो वाटर की वेलोसिटी होगी। अब देखिए होगा क्या, जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ से वाटर आएगा नीचे, तो dx लेंथ से वाटर जो है, ये इस तरह का जो टैंक है, इसमें dx से वाटर, ये डिस्टेंस है dx, तो dx से नीचे चलेगा dt टाइम में। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, क्योंकि ये खाली होता जाएगा तो dx लेंथ इसकी खाली होगी dt टाइम। माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि x डिक्रीजिंग है। a2 मतलब यहाँ जो होल है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सेकंड, इस पॉइंट पर एरिया जो हो गया a, तो ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पर एरिया जो हो गया स्मॉल a, वेलोसिटी हो गई v, और वेलोसिटी v को लिख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी √2gx।
और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे x की टर्म एक तरफ ले लें तो dx अपॉन रूट एक्स माइनस इधर क्या बच जाएगा, देखिए ए रूट टू जी अपॉन कैपिटल ए इंटू डी टी, ए रूट टू जी अपॉन कैपिटल ए इंटू डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, टाइम की वैल्यू 0 से t और x की वैल्यू जो है वो h से 0। पूरा जो टैंक है ये खाली होने के लिए, तो शुरू में तो कितनी हाइट तक फिल है ये h, फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास -2√x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बच्चों, h से 0। इधर क्या हो जाएगा a√2g अपॉन a इंटू टी। और इसमें अगर लिमिट पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2√h लिमिट पुट करने पर इक्वल्स टू a/a√2g इंटू टी। अब देखिए और इसको सॉल्व कर दें, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 बच जाएगा। तो टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो टाइम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों कितनी, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल A अपॉन स्मॉल ए, इसको इधर लाकर अपॉन और साथ में बच जाएगा √2h/g। ये टाइम, फर्स्ट केस में टाइम जो मिलेगा टैंक को खाली होने में। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2h अपॉन में g आ जाएगा तो √2h/g, ये इतना हो जाएगा। और इस टैंक को खाली होने में टाइम जो लगेगा वो इतना लगेगा फर्स्ट केस में। अब इसी तरह से हम सेकंड केस में बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, यही सब कुछ हमको दोबारा रिपीट करना है केस सेकंड में भी। बस यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये बॉटम पर है तो x की लिमिट जो होगी, x की स्टार्टिंग की लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों h+h और x की फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर अब x की लिमिट हमको चेंज करनी पड़ेगी सेकंड केस में। तो सेकंड केस में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं तो अपर लिमिट तो क्या हो जाएगी बच्चों, अपर लिमिट तो हो जाएगी h+h x की, और x की लोअर लिमिट यहाँ सरफेस पर क्या हो जाएगी 0। तो अभी इसी इक्वेशन को अगर हम दोबारा यूज़ कर लें यहीं पर ही, तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं -dx अपॉन √x। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, अपर लिमिट हो गई h+h, लोअर लिमिट हो गई टैंक को खाली होने में, सॉरी 0 नहीं, टैंक कहाँ तक खाली होगा, टैंक तो लोअर लिमिट लेना पड़ेगा h, कैपिटल H। तो इसको हम कैपिटल H तक इंटीग्रेट कर देंगे। इधर कितना मिल जाएगा a√2g और इंटीग्रेशन dt। देखिए टैंक जो खाली होगा वो टैंक इतना ही है, तो x की अपर लिमिट तो क्या हो गई बच्चों h+h, और x की लोअर लिमिट क्या हो गई यहीं तक, सिर्फ कैपिटल H तक, क्योंकि ये टैंक पूरा जब जो खाली हो जाएगा तो h बचेगा। इसको भी इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा -2√x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी h+h से h, कैपिटल H, इधर हो जाएगा a√2g इंटू टी, ये इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2√h+h माइनस √h, और इधर कितना मिल जाएगा a√2g इंटू टी। एक √2 से इधर √2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसके लिए बच जाएगा अपॉन में जो a चल रहा है ये ही, तो ये हो जाएगा वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पर कैपिटल A/a और √2 अपॉन g, और h को भी अगर हम यहाँ से रख दें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H की वैल्यू है 16h/9। तो 16h/9 रखने पर यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/3h माइनस 4/3h, ये इतना हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों t, जो कि टाइम t2 है। तो ये वैल्यू इसकी मिलेगी। और इसको अगर आगे कैलकुलेट कर लें, ये h जो आ जाएगा h अंडर रूट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी a/a √2h/g
और इधर बच जाएगा कितना, 5/3 माइनस तो 1/3 T2 की वैल्यू आएगी इतनी। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो टाइम T1 और T2, ये सब सॉल्व करने पर जो बचेगा यहाँ से कैलकुलेट करने पर T1/T2 की वैल्यू आ जाएगी 3:1। देखिए ये T1 है, इधर से हमने लिख लिया T2, और T1 T2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना मिल जाएगा बच्चों, 3:1। तो T1 T2 का रेशियो जो पूछा ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, तब जाकर ये आंसर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा।